हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों को बहुत सारा डाउट हो रहा है इस चीज़ से रिलेटेड कि अब वो प्रमोट तो कर दिए गए हैं 10th क्लास में, बट 11th क्लास के बारे में कैसे होगा। मतलब कि अगर वो 11th में वो प्रमोट हो चुके हैं तो अब उनका सब्जेक्ट कैसे चूज़ होंगे, या उनको ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वो स्ट्रीम कैसे चूज़ करेंगे। उन सब के रिलेटेड उनके मन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं। तो अब हम आज उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो न्यूज़ में आया है मैं आपको उस तक पहुंचाना चाहूँगी कि क्या बोला गया है। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना है नोटिफिकेशन के लिए, लाइक करना है वीडियो को, बस इतना सा काम करना है, जल्दी से कर दीजिए। सीबीएसई ने 10th क्लास के बच्चों को सबको प्रमोट कर दिया है 11th क्लास में विदाउट एनी एग्जाम्स बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या हुआ है कि 11th क्लास में जब बच्चे गए हैं तो उनके मन में बहुत से डाउट्स हैं कि कैसे हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें चॉइस मिलेगी उनको चूज़ करने की या नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप मैथ्स के साथ पॉल साइंस लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, या हिस्ट्री, अपने मनपसंद का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास फ्रीडम होगी उसको चूज़ करने की या नहीं होगी। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताती हूँ जो बहुत टाइम से फॉलो होता है और इसका ऑप्शन सीबीएसई ने दे रखा है, लेकिन हम सबको इसके बारे में नहीं पता। सीबीएसई ने ऑलरेडी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं कि हम अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ऐसा ऑप्शंस है तो हमें मिले क्यों नहीं आज तक। ये इसलिए नहीं मिले क्योंकि स्कूल्स की वजह से। स्कूल जो है हमें वो कॉम्बिनेशन देता है जो वो कॉम्बिनेशंस बनाता है। जैसे कि उन्होंने कोई कॉम्बिनेशन बना रखी है कि सबसे साइंस स्ट्रीम के लिए ये कॉम्बिनेशन होगा विद साइंस, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब, और कॉमर्स के लिए अलग होगा एंड आर्ट्स के लिए अलग होगा। तो जब उन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं तो जो भी वो पास करते हैं बच्चे, वो उनको एक स्ट्रीम मिलती है तो उनको फोर्स करा जाता है कि उनको वही लेने हैं और वो वही लेते हैं, चाहे उनके पसंद के हो या ना हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम अपने पसंद की सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि स्कूल्स के पास इतनी अरेंजमेंट नहीं होती, इतनी मैनेजमेंट नहीं होती। मतलब का कहने का मतलब ये है कि ना उनके पास इतने टीचर्स होते। अगर हम कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं जो उनके पास टीचर्स है नहीं जिस चीज़ के, तो हम कैसे लेंगे? तो वो कॉम्बिनेशन में नहीं रखा जाता सब्जेक्ट। सेकेंड ये होता है कि अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे फिर जो अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे और उन सब के लिए क्लास अलग अलग रखनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। उसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? क्योंकि अगर दो बच्चे एक कॉम्बिनेशन है, जैसे उनका कि उनके पास साइंस, ज्योग्राफी और मैथ्स है, दूसरे बच्चे का कॉम्बिनेशंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स हैं, तो उन सबकी क्लास अरेंज कैसे करी जाएगी? बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक कॉमन कॉम्बिनेशन बना दिए जाते हैं और जो बच्चों को दे दिए जाते हैं तो उससे अरेंजमेंट भी प्रॉपर हो जाती है और टीचर्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये सब जो होता है ये स्कूल का क्राइटेरिया होता है, ये स्कूल करता है और हमें इसे फॉलो करना पड़ता है। आप जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके हिसाब से यही कहा गया था कि बच्चों को छूट देनी चाहिए और ये जो साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट्स है, ये जो नाम रखे गए हैं इनको हटा देना चाहिए। बच्चों को अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स लेने की चॉइस देनी चाहिए ताकि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ सकें और अच्छा स्कोर कर सकें, ये बोला गया था। तो इसके हिसाब से ही हम चूज़ तो कर सकते हैं। ये पहले से जो चीज़ें हैं, बट आपको इसमें से एक छोटी सी चीज़ करनी है जो ध्यान रखनी है। अगर आप ये करते हैं तो आप कोई भी पेपर को चुन सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट सब चुन सकते हैं, बट आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको वो सीबीएसई बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। दूसरा, आपका स्कूल जो है वो सब्जेक्ट्स मतलब वो पढ़ाता हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चुन रहे हैं, आप संस्कृत चुन रहे हैं जो संस्कृत पढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो आपको वो लेना है जो आपके स्कूल में हो। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको डिग्री मिलेगी पास आउट की, वो आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा। तो आप उनसे रिकॉग्नाइज्ड, ऑथराइज्ड एक तरह से मिडिल मैन है, वो आपका स्कूल है आफ्टर द सीबीएसई बोर्ड। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो डिग्री आएगी वहाँ पर जो नाम होगा वो आपका स्कूल का होगा और स्कूल जो सब्जेक्ट्स देता होगा तो आप वही लेंगे ना, आप अलग से नहीं ले सकते। तो ऑप्शंस उन्हीं में से लीजिए जो आपका स्कूल प्रोवाइड करता है। अब आपको इसमें और एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि आप उसको एज अ 6th सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आप ऑप्शन में लेना चाहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन तो दिया जाता है, 6th सब्जेक्ट्स के तौर पे एक अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको मनपसंद है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मेरे सामने हुआ था व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो वहाँ पर कॉमर्स बैच में क्या होता था कि एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स होते थे और एक मैथ स्टूडेंट्स होते थे। तो कॉमर्स में भी ऐसा नहीं होता था कि सबको मैथ्स मिलती थी, एक नॉन मैथ्स और एक मैथ्स। जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स थे उसमें से एक ऐसा बच्चा था जिसको मैथ्स चाहिए थी।
तो उनको एक कॉम्बिनेशन मिला था, तो वो कॉम्बिनेशन तो उसको पढ़ना ही था। बट एल्स की उसको मैथ्स चाहिए थी, तो उसने क्या करा, उसने 6th सब्जेक्ट ले लिया अलग से, उसने एक सब्जेक्ट और ले लिया। सबका 5 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ्स को चूज़ करा। उसने उसका एडिशन रजिस्ट्रेशन करवाया सीबीएसई बोर्ड में जाके, और अपने स्कूल से बात करके उसको ऐड ऑन करवाया अपनी सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो अब उसकी दिक्कत थी कि वो कैसे पढ़े। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी किस क्लासेस को छोड़कर मैथ्स क्लास लेता है या नहीं लेता है, या टीचर से कैसे बात करता है, अपने स्कूल से कैसे मैनेज करता है, वो सब उसकी दिक्कत थी। तो उसने इस तरीके से एडिशनल सब्जेक्ट लेके अपने आप को पास आउट करा विद मैथ्स। उसको मैथ्स नहीं मिली थी, लेकिन वो मैथ्स ले सका क्योंकि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट था। लेकिन उसको मैथ्स इसलिए नहीं मिली थी बिकॉज उसके प्रीवियस जो एग्ज़ाम पेपर थे मैथ्स के, उसका स्कोर अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, बट आपको पूरा मैनेजमेंट पता होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, आप अपने स्कूल में बात करके एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो। बोर्ड ने अभी तक ये बोला है स्कूल्स को कि वो ऐसा कुछ करे कि वो इस स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दें, कि साइंस, कॉमर्स और मैथ्स की स्ट्रीम्स को ख़त्म करके स्टूडेंट्स को पूरी छूट दी जाए कि वो कोई भी ऑप्शंस ले सकें। कि अब स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ पॉल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट्स अपने कॉम्बिनेशन में चूज़ कर सकते हैं जो चाहते हैं पढ़ना। अगर कोई स्टूडेंट्स 10th में जिसने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो उसको 11th में मैथ्स ले सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट है जो 10th में फेल हुआ है किसी सब्जेक्ट में और उसकी कंपार्टमेंट आई है, तो पर वो 11th में प्रमोट कर दिया गया है, तो उसकी सिचुएशन इस तरह काम करेगी कि जब तक उसके कंपार्टमेंट पेपर्स क्लियर नहीं होते तब तक उसको 11th में ही समझा जाएगा। अगर वो कंपार्टमेंट में क्लियर हो जाता है, पास आउट हो जाता है, तो वो 11th में प्रमोटेड तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो उसको 10th में ही वापस डिमोट कर दिया जाएगा। तो होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है, क्वेरीज हैं, कमेंट डाउन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।